अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि दराज पे जो आपको रिटर्न्स आते हैं, चाहे वो फेक हों या रियल हों, आपकी गलती की वजह से हों या वो कस्टमर ने फ्रॉड किया हो या ड्यूरिंग डिलीवरी वो टूट गए हों, उनका हम क्लेम किस तरह फ़िल कर सकते हैं। किसी भी तरह के रिटर्न, उन सब का क्लेम आपको फ़िल करना पड़ता है एक दफ़ा, ताकि जो QRR है, जो क्वालिटी स्कोर रेट है, वो आपका दराज वो ख़त्म कर सके। अगर आपके और दूसरा रिटर्न की वजह से आपको पेनल्टी भी हो सकती है, वो भी ख़त्म हो सकती है क्लेम करने की वजह से, और आपकी शॉप डीलिस्ट होने से बच सकती है। तो क्लेम करने के लिए सबसे पहले आपको जब आप ऑर्डर पैक कर रहे होते हैं, इसके आपको पैकिंग प्रूफ होना लाजमी है। ये सबसे पहला स्टेप है आपके पास। जब आप ऑर्डर पैक कर रहे हैं तो उसका पैकिंग प्रूफ आपके पास लाजमी हो, और जब ऑर्डर रिटर्न आए उसके भी आपके पास कोई वीडियो प्रूफ या पिक्चर्स प्रूफ होनी चाहिए। जैसे कि मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये भी एक रीसेंट ऑर्डर है, तो इस पर मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको मैं प्रॉपर इस पर गाइड कर सकूँ। ये देखें, ये जिस तरह ये पैकिंग है, ये ऑर्डर पैक करते हुए पिक्चर्स ली गई थी। ये देखें, दराज का सीरियल नंबर है। जो लोग पूछते हैं कि हमें दराज का पैकेजिंग मटेरियल यूज़ करना चाहिए या नहीं, तो बेहतर तो ये है कि आप दराज का पैकेजिंग मटेरियल यूज़ करें। इसमें ये देखें, ये यूनिक फ्लायर नंबर है, ये डुप्लीकेट नहीं होता, मतलब डबल नहीं चलता। सीरियल नंबर ये जिस तरह करेंसी पे होता है, इसी तरह ये हर एक का अलहदा होता है। तो इससे दराज को वेरीफाई करना इजी होता है कि आपकी प्रोडक्ट उनके पैकेज में गई थी और ये सही प्रोडक्ट है। इसके अलावा यहाँ शिपिंग लेवल पे यहाँ टाइम डेट शो हो रही होती है कि ये शिपिंग लेवल कब प्रिंट हुआ है। तो ये प्रोडक्ट की आप पिक्चर्स लेंगे, ये देखें, ये डिफरेंट पिक्चर्स ली गई थी ऑर्डर पैक करते हुए, और ये रिटर्न पार्सल आया जिसकी पिक्चर्स ली गई हैं। इसमें ये ओपन करके फिर पिक्चर लिए। अब इस बात पे तो मैं आपको ज़्यादा नहीं डिस्कस करूँगा कि इसमें क्या मसला है। ये देखें, आपको नज़र भी आ रहा होगा, ये स्पैचुला एक ऑर्डर किया था कस्टमर ने, ये वाला, ये आर्टिकल, और लेकिन हमें रिटर्न में ये रिसीव हुआ है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, और ये हमारे आर्टिकल भी नहीं है, कहीं हम इसे सेल भी नहीं करते, लेकिन ये रिटर्न क्योंकि कस्टमर ने कर दिया और फेक रिटर्न किया है और हमें इसका क्लेम फिल करना है, तो इस वजह से हमें ये पिक्चर्स प्रूफ चाहिए। ये हमने पिक्चर प्रूफ ले लिए। और दूसरा आप ये कर सकते हैं कि आप अनबॉक्सिंग की वीडियो भी बना सकते हैं। ये देखिए, इस तरह आप अनबॉक्सिंग की आप एक वीडियो बना लें, चाहे वो ऑर्डर पैक करने की आप बना लें, ऑर्डर पैक करने की भी बना सकते हैं, और ऑर्डर जब रिटर्न आता है उसकी भी बना सकते हैं। इन पिक्चर्स को लेके तो बेहतर तरीका ये है कि आप इनको मार्क भी कर लें। किसी भी फ़ोटो एडिटर शॉप में जाएं, वहाँ आप इस पर लिख दें कि ये ऑर्डर पैक की है या ये रिसीव की है। वैसे तो पता चल रहा है शिपिंग लेबल से, तो लेकिन आप फिर भी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप मार्क भी कर सकते हैं। वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जिस तरह ये मार्क किया गया है, डिस्पैच ऑर्डर ये है, और इसके बाद रिटर्न ऑर्डर ये है, और दराज की वेबसाइट पे भी ये आ रहा होता है। ये देखें, ऑर्डर प्रोडक्ट, उस पर पिक्चर आ रही होती है कि कस्टमर ने क्या ऑर्डर किया है। वो भी आप लिख सकते हैं अगर आप बेटर क्लैरिटी चाहते हैं कि जो आपका केस वहाँ हैंडल कर रहा है उनको बेहतर तौर पे क्लैरिटी मिल सके। तो इसके बाद आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने दराज की वेबसाइट पे जाना है। ये सबसे पहले आपने पिक्चर्स जो हैं ये अपने गैदर कर लेनी है, जो ऑर्डर पैकेजिंग की होंगी और रिटर्न ऑर्डर की। इसके बाद आप यहाँ राइट साइड पे देखें, ये हेल्प का साइन है। आपके राइट साइड पे जो कॉलम आ रहे होंगे यहाँ साइन है, और इसके अलावा सेलर स्पॉट लेफ्ट साइड पे भी शो हो रही होती है। दोनों तरफ से आप कहीं से भी क्लिक करें। ये अब हम हेल्प सेंटर के पेज पे आ गए हैं। यहाँ क्या क्या ऑप्शंस हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले ये है कि अगर आप लाइव कस्टमर जो सेलर चैट है, सेलर स्पॉटिव चैट, उससे अगर आप बात करना चाहें तो यहाँ से बात कर सकते हैं। और अगर आप क्लेम फिल करना चाहें या ईमेल करना चाहें, उसकी भी ऑप्शन यहाँ दी गई है। तो हमने आज क्लेम फिल करना है, इसकी देखना है कि हम किस तरह फिल कर सकते हैं। तो इसको देखते हैं, इस पर क्लिक किया, यहाँ अब ऑप्शन आ रही हैं डिफरेंट। अगर आप लोकल सेलर हैं, ग्लोबल तो आपके लिए नहीं है, या दराज मॉल सेलर हैं, डिजिटल सहूलत, इनमें से आप अपनी रेलिवेंट कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। मैं लोकल सेलर हूँ तो
ये सिलेक्ट किया। इसके बाद इशू आ गया, कंसर्न्स एंड कंप्लेन, क्लेम एंड पेनल्टीज़। हमें क्योंकि हमने क्लेम फिल करना है तो हमें ये फिल करना है। अगर आपको पेनल्टी उस ऑर्डर की लग गई है तो आप पेनल्टी भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ आप रीज़न सिलेक्ट करेंगे। एक यहाँ चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि आपने क्लेम विदिन 5 डेज जब आपको रिटर्न पार्सल रिसीव हो जाता है, उसके 5 दिन के अंदर अंदर आपने क्लेम फिल करना होता है। उसके बाद वो कैटर नहीं करते। ये दराज की पॉलिसी है। जिस दिन आपको घर पे रिटर्न ऑर्डर रिसीव हो जाए उसके 5 दिन के अंदर अंदर आपने ये क्लेम फिल करना है। फिर चाहे बाद में अगर आप क्लेम फिल करें, आपके पास प्रूफ भी हो, लेकिन वो आपका क्लेम कैटर नहीं होगा। तो यहाँ आपने अब क्योंकि ये मुझे रॉन्ग प्रोडक्ट रिसीव हुई है तो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे रॉन्ग आइटम रिसीव। मे भी आपको हो सकता है कि टूटी हुई प्रोडक्ट आपने सही भेजी है, ड्यूरिंग डिलीवरी वो टूट गई, या कस्टमर ने के पास जाके वो टूट गई और उसने वो रिटर्न कर दी और उसने ये कहा है कि सेलर ने टूटी हुई भेजी है, या इवन उससे भी टूटी लेकिन आपको क्लेम वो फिल करना पड़ेगा डैमेज आइटम में। और अगर आपको रिटर्न आता है, रिटर्न कस्टमर की तरफ से इनिशिएट हो जाता है लेकिन वो आपको वापस नहीं मिलता, कभी भी वो मतलब आपको वापस नहीं मिला, तो फिर आप रिटर्न आइटम नेवर रिसीव्ड, ये इन केस ये इस सूरत में भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप ड्यूरिंग डिलीवरी ना वो कस्टमर को मिला है ना वापस आपको फेल्ड डिलीवरी में मिला है, तब भी आप इसका ही फिल करेंगे 30 दिन के बाद। इसका टाइम फ्रेम होता है कि जब आपने शिप किया ऑर्डर उसके 30 दिन के अंदर अंदर या कस्टमर को मिल जाएगा या आपको नॉन डिलीवर्ड पार्सल में आपको वापस वो पार्सल मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलता तो फिर 30 दिन के बाद 15 दिन का टाइम है जिसके अंदर आप ये फिल कर सकते हैं। फर्स्ट 30 डेज़ होंगे जिसमें वो शिपमेंट होगी या वो फॉरवर्ड होगी या बैकवर्ड होगी, और उसके 15 दिन बाद आप 15 दिन के अंदर अंदर ये क्लेम फिल कर सकते हैं। इसके बाद अगर रिटर्न ऑर्डर जो है वो 30 दिन के अंदर आपको वापस घर में रिसीव नहीं होता, जो आपका गिवन एड्रेस है उस पर रिसीव नहीं होता, फिर ये कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। अगर कोई भी कंपोनेंट या आइटम उसमें से मिस है, कंबाइन ऑर्डर है, जिस तरह कोई आपने कोई चीज़ इलेक्ट्रॉनिक भेजी है उसकी वायर मिस हो गई या कोई भी एक आर्टिकल अंदर से मिस है, प्रॉपर प्रोडक्ट वो नहीं है, तो फिर आप ये सिलेक्ट करेंगे। फाइनेंशियल पेनल्टीज़ के लिए ये सिलेक्ट करेंगे। अब रॉन्ग आइटम क्योंकि रिसीव हुई है तो इसको हम देखते हैं। सबसे पहले हमने रॉन्ग आइटम लिखा, इसके बाद यहाँ ये ऑर्डर नंबर मांग रहा है, यहाँ आप ऑर्डर नंबर मेंशन करेंगे। ऑर्डर नंबर जो है वो आप रिटर्न ऑर्डर के टैब में जाएंगे, यहाँ से ये वाला ऑर्डर नंबर कॉपी कर लेंगे। ये ऑर्डर नंबर कॉपी किया, ये यहाँ पेस्ट कर दिया। इसके बाद ये SKU पे क्लिक करेंगे, SKU ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। इसके बाद क्वांटिटी आप जो भी होगी, एक क्वांटिटी अगर आपकी ज़्यादा क्वांटिटी कस्टमर ने ऑर्डर किया वो रिटर्न किया आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। आइटम ID आप लिख सकते हैं, या अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे छोड़ सकते हैं। और जिस दिन आपको ये पार्सल रिसीव हुआ है रिटर्न पार्सल, वो आप लिखेंगे और रीज़न आप लिखेंगे कि आप क्यों इस पार्सल के अगेंस्ट क्लेम फिल करना चाहते हैं। इसमें आप डिटेल से लिखेंगे, और इसमें अगर आपके पास वीडियो है तो वीडियो इस क्लेम में अटैच नहीं होती उसके साइज़ की वजह से, तो उसके लिए बेहतर ये है कि आप गूगल ड्राइव पे वो वीडियो अपलोड करें और उस गूगल ड्राइव को उसकी जो सिलेक्शन है उसके आप वो सिलेक्ट करेंगे कि टू वो जिसके पास भी ये लिंक हो वो उसको खोल के देख सके। आपको उसकी रिस्ट्रिक्शन हटानी पड़ेगी। तो ये वो आप लिंक यहाँ लिखेंगे और फिर अपनी रीज़न यहाँ प्रॉपरली आप मेंशन कर देंगे कि मैंने फ़लाँ चीज़ भेजी थी, और लेकिन ये कस्टमर ने उसकी नेग्लिजेंसी है या उसने फेक रिटर्न किया है, जो भी रीज़न है आप वो यहाँ मेंशन करेंगे। साथ आप वो जो पिक्चर्स हैं जो मैंने आपको शुरू में दिखाई थी, ये वाली, ये आप यहाँ अटैच कर देंगे। ये करके आप इसे सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद एक आपको ईमेल रिसीव होगी जिसमें ये आपका क्लेम नंबर आपको दिया गया जाएगा, और इसमें ये देखें ये मेंशन है कि 8 वर्किंग आवर्स के अंदर आपको इस ईमेल का रिप्लाई आएगा। या तो ये
एक्सेप्ट हो जाएगी क्लेम, आप एक्सेप्ट होगा, फॉरवर्ड हो जाएगा आगे क्लेम डिपार्टमेंट को, अगर आपके प्रूफ वगैरह सब अटैच हैं। अगर यहाँ आपने कोई भी मिसिंग की है या आपका 5 दिन के बाद आप क्लेम फिल करते हैं तो आपका पहले ही स्टेप पे वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा और वो फॉरवर्ड क्लेम नहीं होगा। आपको जो सेकंड ईमेल आएगी इसके बाद, ये देखें ये रिसीव है, योर क्लेम रिक्वेस्ट हैज़ बीन रिसीव्ड। इसके बाद जो आपको ईमेल आएगी वो एक्सेप्टेड की आएगी और उसके बाद आपको अप्रूव्ड की आएगी। कुछ लोग समझते हैं कि एक्सेप्टेड की ईमेल आ गई है तो ये क्लेम अप्रूव हो गया हुआ है, लेकिन अप्रूव की ईमेल थर्ड ईमेल होती है। सबसे पहले रिसीव्ड की ईमेल आती है कि आपने क्लेम जो फिल किया था वो रिसीव हो गया है, आपको क्लेम नंबर अलॉट हो जाता है। और इसके बाद आपको एक्सेप्टेड की आती है कि आपके प्रूफ और सब कुछ चीज़ें जो हैं वो पूरी हैं, अब आपको ये जो क्लेम आपका फॉरवर्ड किया जा रहा है क्लेम डिपार्टमेंट में। और उसके बाद आपको अप्रूव्ड की ईमेल आती है और अप्रूव्ड की ईमेल के बाद आपका जो QRR स्कोर है वो आपका वो रिवर्ट हो जाता है और पेनल्टी भी जो है वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाती है जब आपका क्लेम अप्रूव होता है। लेकिन इन केस आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखते रहें, अगर आपको इस ऑर्डर के अगेंस्ट आपको पेनल्टी हो जाती है फेक रिटर्न, मतलब रिटर्न की बेस पे, तो आपको दोबारा सेम इसी क्लेम में जाके आपको पेनल्टी वाला जो मैंने सेक्शन दिखाया था आपको वहाँ फिल करना होगा। आपको मैं दोबारा ऊपर दिखा देता हूँ, ये फाइनेंशियल पेनल्टी रिटर्न्स, यहाँ ये आपको फिल करना पड़ेगा।